Hello, this is Dr. Sheila Tikku speaking about inorganic chemistry, paper 1 of class BSc part 2, and we are talking about compounds of iron and cobalt. आयरन और कोबाल्ट के यौगिकों के बारे में हम बात कर रहे हैं. Iron shows different oxidation states such as 0, +2, +3, +4, +5. The oxidation states occur usually by the process of carbonyl complexes. आयरन अलग अलग की ऑक्सीकरण अवस्थाएं बताता है, जैसे 0, +2, +3, +4. ये ऑक्सीकरण अवस्थाएं कार्बोनाइल यौगिकों के द्वारा बनाई जाती हैं. आयरन 2 complexes. Iron 2 oxide. It is obtained as a black powder when ferrous oxalate is heated at 160 degree centigrade in the presence of air. आयरन ऑक्साइड को बनाने के लिए हमारे को फेरस ऑक्सलेट को 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करना पड़ता है, जबकि फेरिक ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन बनते हैं. इट कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड by heating ferric oxide and oxygen. Ferric oxide and oxygen produce di-iron trioxide. So it can be obtained at higher temperatures. Iron oxide plus HCl make iron chloride, and iron oxide plus sulfuric acid make iron sulfate. Iron sulfate और iron chloride बनने के बाद जो कंपाउंड्स बनते हैं वो बहुत ही अच्छे से न्यूट्रलाइज हो जाते हैं. फेरस सल्फेट और ग्रीन आयरन सल्फेट. इट मे बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ फेरस सल्फेट ऑन आयरन ट्रैप इन सल्फ्यूरिक एसिड, बट इन लेबोरेटरी इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम किप्स एपरेटस. फेरस सल्फेट ज़्यादातर किप्स एपरेटस से बनाया जाता है लैब के अंदर, यानी किप्स एपरेटस यानी H2S बनाने का साधन. जब H2S गैस बनती है तो उसके अंदर फेरस सल्फेट भी बनता है और H2S गैस भी बनती जाती है. द लिक्विड इज़ कंसनट्रेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ स्क्रैप आयरन विच रिएक्ट्स विथ एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. प्रॉपर्टीज़. These are light green crystals of ferrous sulfate which lose water and turn brown on exposure to air due to oxidation. हल्के हरे रंग के फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं जो कि पानी छोड़ करके भूरे हो जाते हैं यदि उनको वातावरण में रखा जाए. On heating it decomposes into iron oxide plus sulfur oxide plus sulfur trioxide. As it is a very good reducing agent as it loses electrons. क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देते हैं, इसलिए ये बहुत अच्छे अपचायक के रूप में कार्य करते हैं. रिएक्शन विथ KMnO4. KMnO4 के साथ ये रिएक्ट करके विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड्स बनाते हैं, या फिर ये KMnO4 को डीकलराइज भी कर देते हैं. रिएक्शन विथ K2Cr2O7. K2Cr2O7 में ये रिएक्ट करके क्रोमियम को हरा कर देते हैं. हरा करने के बाद हम आते हैं रिएक्शन विथ स्टेनस क्लोराइड एंड मर्क्यूरी क्लोराइड. स्टेनस क्लोराइड और मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ ये रिएक्ट करके आयरन देते हैं, मर्क्यूरी को मर्क्यूरी में कन्वर्ट करते हैं और SN4 को SN2 में कन्वर्ट कर देते हैं. आगे जाकर के ये मेटल एल्कली कॉम्प्लेक्सेस भी बनाते हैं. आयरन 2 क्लोराइड या फेरस क्लोराइड. फेरस क्लोराइड एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है जो कि आयरन को डाइल्यूट HCl में डिज़ोल्व करने पे बनाया जाता है. इसके नीले हरे रंग के क्रिस्टल्स होते हैं और ये क्रिस्टल्स जो है अपना कलर गर्म करने पे छोड़ देते हैं. The white feathery crystals of ferrous sulfate decompose into ferric oxide and ferric chloride. जो इसके सफ़ेद रंग के क्रिस्टल्स होते हैं वो फेरिक क्लोराइड और फेरिक ऑक्साइड के अंदर विभाजित हो जाते हैं. कॉम्प्लेक्सेस ऑफ आयरन 2. आयरन
कुछ कॉम्प्लेक्सेस बनाता है। ज़्यादातर ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में बनाता है, यानी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनाता है या फिर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इसके बनते हैं। कॉम्प्लेक्सेस बनाने के लिए ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और या फिर बाहर की ऑर्बिटल का इस्तेमाल करता है। कॉम्प्लेक्सेस ऑफ आयरन 2 फेरिक सल्फेट के रूप में पाया जाता है, और जो फेरिक सल्फेट होता है वो पानी के साथ या सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के साथ कंबाइन करके फेरस सल्फेट, नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर बनाता है। जो फेरस सल्फेट है ये हमारे बहुत ही काम में आता है, जो कि बहुत सारे केमिकल्स को डिटेक्ट करने के काम में आता है। आयरन 2 क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड बनता है ड्राई क्लोरीन से, जब इसको गर्म किया जाता है आयरन के ऊपर, और ये फेरिक क्लोराइड वाटर के साथ रिएक्ट करके फेरिक ऑक्साइड भी बना देता है। कॉम्प्लेक्सेस ऑफ आयरन, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बनते हैं आयरन के, मगर ये ज़्यादातर टेट्राहेड्रल में स्टेबल पाए जाते हैं। कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्सेस। कोबाल्ट डज नॉट अकर फ्री इन नेचर, इट अकर्स कंबाइंड। ये ज़्यादातर कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। जैसे कि बहुत सारे मेटल्स पाए जाते हैं वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, मगर कोबाल्टेट या कोबाल्ट ग्लैनिक के रूप में पाया जाता है, जिसमें ये आर्सेनिक ऑक्साइड के साथ में पाया जाता है। इसको निकालने के लिए हम एक मेटल फर्नेस में डालते हैं जो रोटेटिंग और स्मेल्टिंग ओर होती है। उस रोटेटिंग और स्मेल्टिंग ओर के अंदर हम इसको डालते हैं, और डालने के बाद इसको काफ़ी गर्म करने पे कोबाल्ट हमारे को प्राप्त होता है। रोस्टिंग द स्पाइसेस विथ सोडियम क्लोराइड, फिर इनको सोडियम क्लोराइड के साथ में घुमाया जाता है, और सोडियम क्लोराइड के घुमाने के बाद ये मेटल जो है वो हमारे को क्लोराइड के रूप में प्राप्त होता है। सेपरेशन ऑफ मेटल्स, जो क्लोराइड के रूप में कोबाल्ट हमें प्राप्त होता है उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में हीट किया जाता है, जिससे कैल्शियम क्लोराइड और कोबाल्ट हाइड्रोक्साइड बनता है। इस कोबाल्ट हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पे हमें कोबाल्ट ऑक्साइड के रूप में प्राप्त होता है। रिडक्शन ऑफ द ऑक्साइड को हम कार्बन के साथ में गर्म करते हैं या एल्युमिनियम के साथ में गर्म करने पे हमारे को कोबाल्ट शुद्ध रूप में प्राप्त होता है। रिफाइनिंग, फिर इस कोबाल्ट को रिफाइनिंग मिल में इलेक्ट्रिक फर्नेस के अंदर रिफाइन किया जाता है। यानी कोबाल्ट को प्राप्त करने की विधि काफ़ी टफ है। प्रॉपर्टीज़, कोबाल्ट एक हार्ड मेटल है, वाइट कलर और रिलायबल एंड डक्टाइल है। ये फेरोमैग्नेटिक है, मगर जब ये कंपाउंड बनाता है तो इसके कंपाउंड्स का कलर पिंकिश रेड होता है। कोबाल्ट 2 कंपाउंड्स। कोबाल्ट ऑक्साइड, कोबाल्ट बहुत सारे ऑक्साइड्स बनाता है, और कोबाल्ट के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो प्रकृति में भी पाए जाते हैं, जबकि ये प्रकृति में फ्री रूप में नहीं पाया जाता। कोबाल्ट क्लोराइड जो है कोबाल्टस क्लोराइड के भी रूप में ये रूबी रेड कलर का होते हैं इसके क्रिस्टल्स, और इनको गर्म करने पे ये कोबाल्ट क्लोराइड और वाटर के अंदर डिवाइड हो जाता है। कोबाल्ट 2 नाइट्रेट के अंदर ये कोबाल्ट नाइट्रेट के क्रिस्टल्स को गर्म किया जाता है नाइट्रिक एसिड के साथ। जब ये नाइट्रिक एसिड के साथ में गर्म होता है तो ये कोबाल्ट ऑक्साइड बनाता है, और कोबाल्ट ऑक्साइड बनाने के बाद इसको एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और जिंक ऑक्साइड के साथ गर्म करने पे एल्युमिनियम के साथ नीले रंग के, मैग्नीशियम के साथ पिंक कलर के और जिंक के साथ ग्रीन कलर का पाउडरिश फॉर्म मैश प्राप्त होता है, जो कि कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट कहलाता है। कोबाल्ट 2 सल्फाइड या कोबाल्टस सल्फाइड में कोबाल्ट अमोनियम सल्फाइड के साथ में गर्म किया जाता है और एक्वा रिजेस के इस्तेमाल में लिया जाता है। कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कोबाल्ट के साथ कॉम्प्लेक्सेस कम ही बनते हैं, मगर कॉम्प्लेक्स तब बनते हैं जब इसका एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। जब ये हायर एनर्जी लेवल में जाता है डोनर बन करके, तब इसके कॉम्प्लेक्सेस हमारे बन सकते हैं।